सभी स्पेशलिटी के तौर पर हम बीओएमएस हैं और हम यूनानी डॉक्टर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं और बीच बीच में मैसेज देते हैं कि हमारे यूनानी डॉक्टर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हम अगर एक स्पेशलाइजेशन तौर पर अपनी प्रैक्टिस में जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क करने में आप अभी मुझे एक डॉक्टर्स के फ़ोन बीच में आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मतलब हमारा प्रैक्टिशनर वर्क कर रहा होता है किसी स्पेशलिटी के ऊपर। हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी का मेन सपोर्ट उन डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा रहता है जिनका स्पेशलिटी के तौर पर जुड़ने का एक उनके अंदर एक चमक और चाहत है। असल में ये जो एकेडमी है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर काम करती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है कि जैसे हमने बताया कि हमारा शरबत उन्नाव इस बीमारी के एतबार से ये रिज़ल्ट देता है, तो शरबत उन्नाव को रिसर्च में आपने प्रैक्टिकल इम्पैक्ट में किस तरह से उतारा उसके ऊपर हमारी एकेडमी वर्क कर रही है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे शरबत उन्नाव का असर, कंसेप्ट के एतबार से शरबत दीनार का असर हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि शरबत हमारा यूनानी कंसेप्ट किस तरह से जागरूक है। आज इतनी उमस का माहौल है और उमस के माहौल के अंदर हम लोग जो मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रैक्टिशनर को और प्रैक्टिशनर के ज़रिए जो यूनानी डॉक्टर्स हमारे मरीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए हम लोग इसको कंसेप्ट के तरीके पर बताते हैं कि ये दिन भर में इतना आपको डोज है और इस डोज के एतबार से आपको इतनी चीज़ें गर्म पानी में पकाकर जोशांदा या खेसांदा, और यही डोज रहेगी, इससे ज़्यादा डोज आपके लिए मुज़िर हो जाएगी। तो हम लोग का एक टारगेट और एक तरीक़ा होता है और हम अपने जितने भी हमारे जुड़ने वाले हमारे ग्रुप से हैं, हम उन लोगों से भी कहते हैं कि बिना मशवरे के कोई मेडिसिन डॉक्टर के बिना मशवरे के आप एक चीज़ भी प्रोवाइड ना करें। अभी बीच में आया था कि साहब वो लीवर को टॉक्सिसिटी काढ़ा पहुंचा रहा है। काढ़े का कोई इसमें ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि जो लीवर को टॉक्सिसिटी पहुंचाए, लेकिन उसका मेन वजह क्या होता है कि जब तक हम मिक़दार के एतबार से डोज के एतबार से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे वो टॉक्सिसिटी का काम करेंगे। और हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि एक डोज है, उसी डोज के एतबार से आप इस्तेमाल करिए किसी भी चीज़ का। अब ये नहीं कि अगर हमने कहा जाइए रीनल स्टोन में कि भाई पानी का इस्तेमाल करिए, अब ऐसा नहीं कि आप खूब पानी पीते रहे, पेट फूलता चला गया, पानी रिवर्स होने लगा, तो आप तो काढ़े की बात तो दूर की बात है, जोशांदे की बात तो दूर की बात है, एक अदना सा पानी का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और हमारी सोच हमारी फ़िक्र ये है कि हम डोज का ज़रूर कैलकुलेशन करें, कितना जिस्म के लिए पानी हमारी ज़रूरत है। और हमारी जो यूनानी पैथी है उस पैथी के एतबार से हमारी सौदा सफ़रा बलगम खून के एतबार से अलग अलग इंसान के मिजाज होते हैं, और कुछ बलगमी मिजाज के लोग, कुछ सफरावी मिजाज के लोग, किसी को दमवी मिजाज के लोग, किसी को सौदावी मिजाज के लोग, हर मिजाज के लोगों का डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास। हम पूरा इंसान के नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, हम बिना नब्ज़ के एतबार से वर्बली डायग्नोसिस उसके चेहरे को देखकर बना सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या खूबी है। हमारे मरीज़ पेशेंट एंटर होता है, हम उससे जान सकते हैं कि वो पेशेंट हमारा सफरावी है, क्योंकि उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, उसके अंदर एकदम से आएगा, एकदम गुस्से में रहेगा और वो एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर सवार होगा। वो सफरावी की कैफियत हमारे चेहरे पर हमारे हकीम और हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य बता सकते हैं।
दमवी के अंदर एकदम चमक होगी, वो बात तो करेगा बड़े दम फटाक से, लेकिन वो ठहराव होगा, उसके अंदर एक बुर्दबारीपन दिखेगा। लेकिन अगर आप सौदावी की बात करते हैं तो सौदावी बहुत खामोश मिजाज होते हैं और हर चीज़ को सोच समझ कर बात करते हैं। आप उनके सामने बोलते रहिए, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो उनके अंदर सोच, वो बहुत कूल माइंड से सोचते रहेंगे, सो बोलेंगे कम बोलेंगे, लेकिन वो जो बोलेंगे तो बहुत लिमिटेड और बहुत एक सही तरीके से उसका इम्प्रेस करेंगे। इसी तरह बलगमी मिजाज के लोगों में होता ये है कि उनके अंदर थोड़ा सा सुस्ती और बरूदत के गलबे की वजह से वो थोड़ा सा एक्टिविटी उनकी स्लो रहती है। बहुत तवील गुफ्तगू होगी इस पर, इंशाल्लाह बीच बीच में हम लोग इसमें अपने ग्रुप पर भी बताते रहते हैं। लेकिन अगर तवील गुफ्तगू कोई भी यूनानी डॉक्टर्स हमारे चाह रहे होंगे तो हम 9335277765 पर मैं आपको पूरी तफसील, आप जुड़ें लिंक से तो आपको हम पूरी बात बता सकते हैं। और हम अपने प्रैक्टिशनर पर मेहनत कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बहुत ज़्यादा, अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपके अंदर अगर बहुत ही पेशेंट के लिए सबसे पहली चीज़ अपने दिल से हमदर्दी हो कि ये मेरे घर का पेशेंट है, मैं इसकी कम से कम जांच कराकर इसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट दूँ। हमें कटाक्ष नहीं करना है किसी पैथी पर, हमें अपनी पैथी को डोमिनेंट करने के लिए, मरीज़ के भले के लिए हमें ये सोचना होगा कि हमारे मरीज़ का भलाई किस में है, और उसकी चीज़ों किताबों की स्टडी करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इल्म आपका कोई नहीं छीन सकता। इल्म जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आपकी तभी होगी कि जब आप अपने पैथी से मोहब्बत करके, अपने मरीज़ से मोहब्बत करके, हमें ये कंसेप्ट देखना है कि हमारा पेशेंट किस खिल्त से मुतासिर है। कभी कभी ऐसा होता है बलगमी अमराज के मरीज़ को सफरावी यानी मुहलिक हो जाती है। जैसे बलगमी अमराज का मरीज़ है, उसको क्या हुआ, उल्टियाँ शुरू हो गई, सफरा लाहक हो गया, तो उसको हमें सफरा को डाउन करने के लिए मशरूब आमला सफूफ कशनीज़ी दिया जाता है। इन 2 दवाओं से वो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बलगमी अमराज के आदमी को सौदावी मरज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आप बहुत, हमारी हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी अपने आयुष मिशन को बहुत सीरियसली टेकअप कर रही है और यूनानी पैथी के कंसेप्ट को जन जन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। भाई जब भारत सरकार हमारे लिए तैयार खड़ी है तो हम भी तो तैयार हो जाएं। हम शिकायत का मौका सरकार को क्यों दें? हमारे यूनानी कंसेप्ट को जब हम प्रमोट करेंगे, हम समझेंगे। अब हमारी क्लास हर संडे को सुबह 8:30 से 9:30 तक रहती, जिसमें हकीम KT अजमल सर की रहनुमाई में एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है और आप लोग उसमें अपने क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, आप सीखिए, हमेशा सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ये इस लर्निंग पॉइंट से आप हमेशा जुड़े रहिए। आपका खादिम अलाउद्दीन।